में छूटा हुआ है, आप निकालिए, देखिए बच्ची के साथ में आप बोलते कोई सबूत नहीं है, वो कैसे बोला कि मेरा बाबू गर्म हो गया। अरे बच्ची आप जब बोल रहे कि बड़ा पापा है, तो बड़ा पापा का अल्फाज ऐसा हुआ अपनी बेटी की तरफ, अपनी बेटी के तरफ में ऐसा अल्फाज आप बोलिएगा। हमारी भी बेटी है, इस तरीके का बदतमीजी वाला बात करेंगे बेटी से हम? हमारा जमीर मर गया। और वो एक हद। आपकी पार्टी क्या करेगी? मेरी पार्टी रोड में उतरेगी, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हम लोग हर जगह जाएंगे। जिससे कि वो रनिंग पार्टी का लीडर है, वो तो बोलता है कि हमारे जेब में अभिषेक बनर्जी है, हमारे जेब में फरहाद हकीम है। अरे भैया ये कैसे लूट पड़ा हुआ है? फरहाद हकीम मेयर आपके साथ बैठ गया, आपके साथ में खाना पीना कर लिया, तो इसका मतलब क्या है कि आप पूरा जुलूम कर दे रहे हैं। 39 नंबर वार्ड में कभी जैसे उसके घर में 10 गुंडा भेज देता, घर के नीचे गाला गाली, कभी मारपीट, तरह तरह का उसे परेशानी दिया गया, तब वो ये कदम उठाए। एक्शन नहीं लेता तो क्या करेंगे? तो मैं बोलता हूँ ना, हम लोग अपने पार्टी के तरफ से उनको हाउस अरेस्ट करेंगे, उनके घर में उनको कैद करवा देंगे। हमारा भाजपा का पूरा उत्तर कलकत्ता जिला का एक एक सदस्य उसके घर के नीचे धरना देंगे, मोहम्मद जसीम का। हम लोग 2 दिन और इंतजार करेंगे, 2 दिन के बाद मोहम्मद जसीम को घर से निकलने देंगे। दल की तरफ से मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ मीडिया के सामने कि अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो मैं अपने दल की ओर से बात करूंगा, अपने नेताओं से बात करूंगा, उनके घर वालों को उनको पूरी तरह से इंसाफ दिलाऊंगा। और जैसा कोई किसी को रेप कर दे, बाद में शादी कर ले, ये कहाँ का कानून है? गलत। बताइए क्या मामला ये देखिए, जसीमुद्दीन जो दुहाई दे रहे हैं, जसीमुद्दीन जो दुहाई दे रहे हैं, जसीमुद्दीन जो दुहाई दे रहे हैं बार बार कि हम हाजी हैं और ये नमाजी हैं, तो जसीमुद्दीन ये हाजी और नमाजी का ये जो रोल अदा कर रहे हैं, मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ। इसलिए मुतमईन नहीं हूँ, अगर वो हाजी है तो हाजी का मतलब होता है हाजी मुकम्मल ईमान वाला, वो मुकम्मल ईमान वाले नहीं है। कुछ दिन पहले भी एक लड़की का मामला आया था इसी तरीके से जोड़ा साकुर थाना में, तो वो क्या बोले, जो करेगा जसीमुद्दीन करेगा। तो इनका मतलब है कि जो वो खुदाई दावा कर रहे हैं, तो खुदाई दावा तो आप कर नहीं सकते, एक इंसान है और अपने आप को बार बार दुहाई दे रहे। वो हम एक हाजी है, एक नमाजी है, हम 2 बार हज में गए, मेरे नवासा उम्रा में गया, मेरा दामाद उम्रा में गया, वो तो आपका मैटर है। आप हज किए या नमाज पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो तो आपके लिए है, अवाम के लिए नहीं है। आप अपना चीज अवाम को बांटिएगा नहीं, लेकिन ये अवाम वाली बात है। अर्शी फारूक को भी अब बीजेपी के तरफ से हमारा मंडल का टीम, अगर नहीं इंसाफ मिलेगा तो हम अनशन में बैठेंगे, रोड घेराव करेंगे, अनशन में बैठेंगे। जसीमुद्दीन को 12 घंटे के अंदर अंदर यहाँ के पुलिस महकमा उनको अरेस्ट करे और उनको बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। वो बच्ची जो बार बार दुहाई दे रही है, रो रही है, कलप रही है। देखिए मेरे पास भी 3 बच्ची है, एक बच्ची वो भी मेरी है, अर्शी फारूक। उसके लिए हम लोगों को जहां तक जाना होगा, हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, हम जाने के लिए तैयार है उस बच्ची के लिए। जी नहीं, वो बार बार दुहाई देते हैं और बार बार इस तरीके से जो बोलते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा हैं, हम वाट के लिए कुछ कर रहे, वो कुछ नहीं कर रहा, वो अपना उन्नति कर रहा है। आप 20 साल पहले जाइए, जसीमुद्दीन क्या था, होने नहीं दिया, यही जसीमुद्दीन। अब वो जो दूसरा एलिगेशन लगा रहा, फलाना पार्टी वाला हमको बदनाम कर रहा, फलाना ये कर रहा, वो हमको भी तो बोला आज से 20 दिन पहले तुम गुंडा हो। तो भैया मेरा नाम में कितना FIR है जो हम गुंडा है? जो वो बोल रहा है कि हमको गुंडा साबित करेगा, तो भैया मेरे नाम में कितना FIR है? हम इलेक्शन लड़े, वो हमको बहुत चमका है, हम लड़े। जय सिंह हमारे साथ था, हमारा पूरा पार्टी के लोग हमारे साथ थे, हम इलेक्शन लड़े और लड़ते रहेंगे जब तक हमारा जिंदगी रहेगा, हम लड़ेंगे। जसीमुद्दीन को 99% सच्चाई है, 1% अगर मानते हैं तो झूठा होगा, वरना नहीं तो 99% सच्चाई है। जसीमुद्दीन जिसके पास भी जाता है मिलने के लिए राती में जाता है, कोई भी मामला में, पॉलिटिकल मामला हो या कोई भी मामला हो। और जसीमुद्दीन का मेन अगर कोई मुखबिर है वो डैनी है, अब्दुल रशीद डैनी, जिसको हम लोग बोलते हैं डैन।
पूरे वार्ड के लिए वोट है इन्हें। जहांगीर भाई, आप बच्ची से बात किए थे, अर्शी से आपकी बात? वो मेरी बेटी, हमसे आज भी बात हुई है फोन में। वो क्या कह रही है? कॉपी है सब। उन्होंने एफआईआर किया है। एफआईआर करने के बाद अगर उनके ऊपर दबाव पड़ता है, वो केस बैक कर जाती है। अगर नहीं, ठीक है, जो देखिए बात ऐसी है, सुनिए। अगर उनको बैक होना रहता, उसके ऊपर इतना दबाव हो रहा है, उनके घर के नीचे में जसीमुद्दीन का गुंडा जा रहा है। आज जसीमुद्दीन का भाई गया, गाली किया, उनके पापा को चमकाया, ये कर देंगे वो कर देंगे। हमरा बोलने का मतलब है, आप कितना का मुंह रोकिएगा? जब बच्ची एक अपनी अपनी इज्जत को उछाल रही है मीडिया में, वो बच्ची का सोच लीजिए क्या सोच होगा, क्या दिमाग होगा। वो बच्ची कितना हैरेसमेंट हो गए जो आज वो बच्ची इस कदम उठा रही है, इतनी बड़ी कदम उठाई। मेरा एक सवाल ये भी है कि वो काफी दिनों से ये मामला चल रहा है, 2 साल से चल रहा है। तो आज ये बात क्यों खुलकर सामने आया? खुल के इसलिए सामने आया, उस बच्ची को लगा कि हमारे साथ गद्दारी हो रहा है। उधर जसीमुद्दीन उनको समझाता है कि नहीं बेटा शादी कराएंगे, और उधर जसीमुद्दीन अलग सा बात उनसे करता है। कितना बात मीडिया में तो आया है, हम लोगों के पास भी है। बाबू हमारा सो रहा है, बेटी से आप इस तरीके का व्यवहार बात कीजिएगा, और बोलते हम हाजी हैं। किस तरीके का हाजी? वो मक्का का हाजी है या धक्का का हाजी है? किस तरह का हाजी है वो? तो पूरे रोड में उतर गया। आज कोई पार्टी का झंडा था? सब अवामी तो आया थाना गिराव करने। आज 1,500-2 हजार लोग आए, जो किस लिए आए? चेहरा दिखाने के लिए थोड़ी आए भाई। नहीं आए। हम लोग अभी आम नागरिक, हम लोग एरिया का बासिंदा 39 नंबर वार्ड का आए हैं। भैया का ना जितना चोला उतरा है ना, हम तो यही जानते हैं कि जसीमुद्दीन अपने बचने के लिए कोई भी हरवा इस्तेमाल करेगा, लेकिन हम लोगों को हमको तो 1% विश्वास नहीं, 1%। बड़े पापा बोलते, बड़े पापा के लिए फिर बच्ची इतना फिर क्यों एहतजाज में उतर गई? और उसको अरेस्ट करने पापा अगर बड़े पापा के लायक रहते तो बच्ची तो उतरती नहीं ना एहतजाज करने के लिए, और बार बार दोहाई नहीं लेती। जिसका नंबर उनके पास है, सबको फोन करके अंकल मेरा इंसाफ कराइए, अंकल हम जान दे देंगे, अंकल ये कर देंगे। तो बच्ची तो आज परेशान होने के बाद ही ना ये काम पे उतरी। चाहते हैं ममता जी भी एक माँ है, एक लेडीज है, एक इस बच्ची के साथ में इंसाफ होना चाहिए। मैं ममता बनर्जी से यही गुहार लगाऊंगा, और वरना हम बीजेपी के तरफ से, हम जितना बीजेपी करने वाले हैं कार्यकर्ता या लीडरशिप से गुजारिश यही करते हैं कि इस मैटर को ऊंचे से ऊंचे लेवल तक ले जाया जाए। सर, आप इंसाफ से आपका क्या मुराद है? किस तरह का इंसाफ चाहते हैं? इस तरह का जो अपराधी है उसको सजा होना चाहिए। किस तरह का सजा होना है? उनको पकड़ के पुलिस ले जाए, जो सजा लगेगा, कोर्ट जो फैसला करेगा, हम उसके ऊपर में कसरती कर लेंगे। वो जो बोल रहे हैं कि सियासी तौर से उन्हें फंसाया जा रहा है। नहीं, सियासी के तौर से क्यों फंसाया जाएगा? कोई अभी कोई मान लीजिए चुनाव का टाइम है, जो उनको हम सियासी तरीके से घेरेंगे, चुनाव जीतना है। अभी तो कोई चुनाव नहीं है, अभी तो फिलहाल कोई चुनाव नहीं है। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आप क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं होगी, रोड घेराव करेंगे, अनशन में बैठेंगे। जहां तक हमारा लीडरशिप हमको जिस तरीका अनुशासन दिया जाएगा, हम वैसा काम करेंगे। आज जो घिरा हुआ थाना, उसमें थाना की मेमोरेंडम आप लोगों की तरफ से दिया? मेरे तरफ से नहीं था, वो पब्लिक के तरफ से था। यही इंसाफ का गुजारिश हम लोग कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं इंसाफ का कि अर्शी फारूक को इंसाफ मिलना चाहिए। तो ये मामला जो 3 दिन से अभी तक कार्रवाई, कोई पुलिस अभी तक अपना कुछ एक्टिविटीज नहीं दिखला रहा, और नहीं दिखलाएगा तो फिर लास्ट में हम लोग इससे रनिंग पार्टी का वो लीडर है, इसलिए नहीं दिखाया जा रहा, इसको छापा जा रहा। लेकिन हम लोग नहीं छपेंगे। जिस तरीके का हम लोगों को एहतजाज करना होगा, रोड में उतरेंगे, अनशन में बैठेंगे। हम लोग को जिस तरीके का अनुशासन मिलेगा, हम लोग वैसा काम करेंगे। पुलिस ने आज कहा है कि 24 घंटे के अंदर वो कोई ना कोई कार्रवाई वो तो कल भी बोले थे 24 घंटे के अंदर का हम कुछ ना कुछ रिजल्ट देंगे। 24 घंटा का 48 घंटा हो गया, अभी तक तो कोई रिजल्ट ही नहीं आया। और मोहम्मद जहांगीर रिकॉर्डिंग तो छोड़िए, फेसबुक व्हाट्सएप हर चीज में ट्विटर में छूटा हुआ है। आप निकालिए, देखिए बच्ची के साथ में आप कैसे बोला कि मेरा बाबू गर्म हो गया। अरे बच्ची आप जब बोल रहे कि बड़ा पापा है, तो बड़ा पापा का अल्फाज ऐसा हुआ अपनी बेटी के तरफ, अपनी बेटी के तरफ में ऐसा अल्फाज आप बोलिएगा। हमारी भी बेटी है, इस तरीके का बदतमीजी वाला बात करेंगे बेटी से हम? हमारा जमीर मर गया। और वो एक हाजी अपने आप को कहलाता है कि दो एक बार हज पे गए, एक बार उम्रा करने के लिए गए। अरे कैसा हाजी है वो? मक्का का हाजी नहीं, वो धक्का का हाजी है।
पॉलिटिक्स से जोड़ रहे हैं या फिर हम इंसानियत से पर्सनली भी बोल रहे हैं, पॉलिटिक्स के हिसाब से भी बोल रहे हैं। हम वहाँ से चुनाव लड़े, 39 नंबर वार्ड का हम एक नेता है, बीजेपी का एक नेता है। इस तरीके से भी बोल रहे हैं और आमामी के तरीके से भी बोल रहे हैं। इसलिए हमारे पास जब हम लीडरशिप में, हमारे पास जो लोग आएंगे हम उसके लिए रोड में उतरेंगे। अगर बच्चे को इंसाफ नहीं मिलेगा तो उसके लिए आपकी पार्टी क्या करेगी? मेरी पार्टी रोड में उतरेगी, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हम लोग हर जगह जाएंगे। तो आप लोग अभी कोई अपने बड़े लीडरशिप से इस बारे में हाँ, जिक्र भी है, तभी तो आए हमारे लीडरशिप, तभी तो आए थाना घेराव करने के लिए। तो हमारे लीडरशिप के मनोरंजन जमा हुआ, उसी साहब ने बोला कि हम इसको देखते हैं, अपने ऊपर लेवल में हम बात करते हैं, जहाँ तक इंसाफ का मामला है देखते हैं, इंक्वायरी करते हैं, उसके बाद में आगे कदम बढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ तो ठंडा सब पड़ा हुआ है, जिससे कि वो रनिंग पार्टी का लीडर है, वो तो बोलता है कि हमारे जेब में अभिषेक बनर्जी है, हमारे जेब में फरहाद हकीम है। अरे भैया, ये कैसे लूट पड़ा हुआ है? फरहाद हकीम मेयर आपके साथ बैठ गया, आपके साथ में खाना पीना कर लिया, तो इसका मतलब क्या है कि आप पूरा जुलूम तो अपने जानी से क्या कहना चाहते हैं? मेरी बेटी है वो, हम उनके लिए कुछ भी हद से गुजर सकते हैं, मेरा जान चल जाएगा, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, हम उनको इंसाफ दिला ही के छोड़ेंगे। सर जसीम के साथ वो टाइम दिया, सीपीएम पार्टी के दायरे गवान से जब तक सीपीएम पार्टी में वो थे और अभी तृणमूल पार्टी में आए, आरजू उनके साथ कंधा से कंधा मिला के। लेकिन ये 1.5 साल से आरजू के साथ में बहुत जुल्म हो रहा है 39 नंबर वार्ड में। कभी जैसे उसके घर में 10 गुंडा भेज देता, घर के नीचे गाली, कभी मारपीट, तरह तरह का उसे परेशानी दिया गया, तब वो ये कदम उठाया है इस बार। इसलिए गुंडा भेजते रहे कि वो उनको छोड़ दे, सनी को छोड़ देने के लिए, सनी को छोड़ दे। और जसीमुद्दीन का और भी दिल में कुछ है, वो चीज अभी क्लियर जसीमुद्दीन नहीं कर पा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपने ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा कि हम लोग महिला शासित राज्य में रहते हैं और ऐसा घिनौना हरकत करता है। घिनौना हरकत करने के बाद उनके माँ बाप पुलिस के सामने आज 10 दिन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा। ये बहुत शर्मजनक है। आज जो भी आप लोगों ने जहांगीर भाई को बोला कि अगर आप पुलिस एक्शन नहीं लेता तो क्या करेंगे, तो मैं बोलता हूँ ना, हम लोग अपने पार्टी के तरफ से उनको हाउस अरेस्ट करेंगे, उनके घर में उनको कैद करवा देंगे। हमारा भाजपा का पूरा उत्तर कलकत्ता जिला का एक एक सदस्य उसके घर के नीचे धरना देंगे, मोहम्मद जसीम का। हम लोग 2 दिन और इंतजार करेंगे, 2 दिन के बाद मोहम्मद जसीम को घर से निकलने देंगे। यानी कि आप इसको पार्टी का रंग देना चाहते हैं? जी, पार्टी का रंग नहीं देंगे, क्योंकि एक बच्ची के संग उन्होंने गलत किया, अपने रुतबा का गलत नाजायज फायदा उठाया। मैं बोलता हूँ अगर कानून अपने हिसाब से चले तो आज कोई भी नेता, कोई भी आवाम, किसी को सामने आने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कानून व्यवस्था उनको सही से नहीं कर रहे, क्या करें? उसके लिए हम लोग को सामने कहीं ना कहीं कानून हो सकता है कि पुलिस स्टेशन पर पॉलिटिकल दबाव पड़ रहा हो। हाँ, वो तो 100% कर रहा है, नहीं तो वो अरेस्ट कर जाता है। आज मैंने देखा हूँ, एक आम नागरिक अगर एक सेक्सुअल हरेसमेंट का कोई भी लड़की कॉमन सा कंप्लेन करता है, 10 मिनट के अंदर पुलिस उसको अरेस्ट कर लेता है, 498A, 498B केस दे देता है, 90 दिन तक उस शख्स का बेल नहीं होता है। तो ये भाई साहब को तो आज 10 दिन से कंप्लेन दे रहा है, उसका माँ बाप घूम रहा, कभी लाल बगल जा रहा है, कभी झोड़ा चक्कू जा रहा है, कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। बीजेपी पार्टी जो है उस लड़के के साथ, अर्जी के साथ किस तरह का सपोर्ट करेगी? पूरी सपोर्ट करेगी, जैसा सपोर्ट उनका गार्जियन हम लोग से चाहेगा, हम लोग पूरी तरह से उनको। यानी अगर ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो वो लोग जी 100% दल के तरफ से मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूँ मीडिया के सामने कि अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो मैं अपने दल की ओर से बात करूंगा, अपने नेताओं से बात करूंगा, उनके घर वालों को, उनको पूरी तरह से इंसाफ दिलाऊंगा। ये हो गया, वो एक मूवी आया था ऐश्वर्या राय अनिल कपूर का, जो लड़की के साथ बलात्कार करने के बाद बोलता है कि मैं इससे शादी करूंगा। ये तो गलत है, पहले सजा मिलना चाहिए उनको। तो आज हर कोई किसी को रेप कर दे, बाद में शादी कर ले, ये कहाँ का कानून है? गलत। शुक्रिया।